मेष राशि, ये शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में एक खास तरह की छवि बनती है ना? लेकिन क्या वो छवि, वो तस्वीर पूरी है? आज हम मेष राशि के उस पहलू को जानेंगे जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है, आवेगी। फिर आक्रामक। और हाँ, ये तो सब जानते हैं कि वो एक जन्मजात नेता होते हैं। हाँ, तो ये सब उनकी पहचान का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन क्या बस इतना ही है? क्या यही पूरी कहानी है? चलिए आज जरा सतह के नीचे झांक कर देखते हैं कि असल में छिपा क्या है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले उनके उग्र स्वभाव से आगे बढ़ेंगे, फिर उनकी जो छिपी हुई सीक्रेट दुनिया है उसे समझेंगे। इसके बाद मेष राशि को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे संपूर्ण सत्य तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस छवि को मान लेते हैं जिसे हम सब जानते हैं, मतलब मेष राशि। राशि चक्र का पहला साइन, एक योद्धा, एक पायनियर जो हमेशा आगे बढ़ने और लीड करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। दुनिया आग देखती है, लेकिन उस भट्टी की गर्मी को शायद ही कभी महसूस करती है जिसने इसे बनाया है। कितना गहरा है ये, है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये आग, ये आती कहाँ से है? ये सिर्फ उनका स्वभाव नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी छिपी हुई अंदरूनी प्रक्रिया का नतीजा है। तो चलिए अब उस अंदरूनी भट्टी की गर्मी को महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें उन परतों को एक एक करके हटाना होगा जिन्हें दुनिया आमतौर पर देख ही नहीं पाती। तो जो हमें बाहर से दिखता है और जो असलियत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जिसे हम उनका जबरदस्त कॉन्फिडेंस समझते हैं ना, उसके ठीक पीछे छिपा होता है गहरा आत्मसंदेह, मतलब सेल्फ डाउट। जो इंसान हमें इमोशनली एकदम अलग थलग डिटैच्ड लगता है ना, वो अंदर से, यकीन मानिए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। और वो जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार दिखते हैं, असल में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सुरक्षा की, सिक्योरिटी की। है ना एकदम चौंका देने वाला कॉन्ट्रास्ट? और इसकी एक वजह ये भी है कि वो है राशि चक्र का पहला साइन। सोचिए जरा, सबसे पहले होने का प्रेशर, हर चीज की शुरुआत करने का बोझ, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। और यही प्रेशर, यही दबाव उनके अंदर आत्मसंदेह पैदा करता है। क्या मैं ये सही कर पाऊंगा? क्या मैं रास्ता दिखा पाऊंगा? और अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। तो अब जब हम उनकी इस अंदरूनी दुनिया को थोड़ा बहुत समझ गए हैं ना, तो अब हम उनके जो सबसे फेमस गुण हैं ना, उनको एक नए नजरिए से, एक नई रोशनी में देख सकते हैं। और यहीं पर मजा है। जिसे हम उनकी कमजोरी, उनका आवेग या इम्पल्सिवनेस समझते हैं, वो असल में उनकी ताकत है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि ये उनके किसी कोर बिलीफ, किसी अंदर की सच्चाई के लिए एक बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड, तुरंत वाला रिएक्शन है। तो होता क्या है? उनके जो अचानक वाले फैसले होते हैं ना, उनके पीछे भी एक लॉजिक होता है, एक बहुत तेज अंदरूनी लॉजिक। उनके लिए ऑथेंटिक रहना, असली रहना, लंबे सोच विचार से कहीं ज्यादा जरूरी है। प्रोसेस सिंपल है। जैसे ही उनकी किसी कोर वैल्यू को कोई चैलेंज करता है, उनके अंदर से एक गट फीलिंग, एक सहज ज्ञान आता है और बस वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो चलिए अब मेष राशि के इन दोनों पहलुओं को, बाहरी और भीतरी, एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन मुकम्मल शख्सियत बनाते हैं। इसी को कहते हैं मेष राशि का विरोधाभास। एक तरफ वो एक भयंकर योद्धा है, तो दूसरी तरफ उनके अंदर एक बहुत ही कोमल दिल भी है। एक कॉन्फिडेंट लीडर जिसे हमेशा डर लगता है कि कहीं वो रास्ता न भटक जाए। एक आजाद रूह जो गहरे रिश्तों के लिए तरसती है। और एक आवेगी इंसान जो अंदर ही अंदर बहुत सख्त नियमों से बंधा होता है। असल में ये विरोधाभास नहीं है, ये वो सच है जो एक साथ मौजूद रहते हैं, और यही चीज उन्हें इतना डायनामिक बनाती है। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि उनकी आग सिर्फ जलाती नहीं है, वो गर्मी भी देती है। मतलब जो एनर्जी उनके गुस्से की वजह बनती है ना, ठीक वही एनर्जी उनके पैशन, उनकी वफादारी और अपनों की हिफाजत करने के जज्बे को भी ताकत देती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। और ये सवाल सिर्फ मेष राशि के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। हम जिन लोगों को रोज देखते हैं, रोज मिलते हैं, उन्हें हम सच में कितना जानते हैं?
क्या पता हर इंसान की ऊपरी सतह के नीचे एक पूरा का पूरा अनकहा ब्रह्मांड छिपा हो।